यस सर। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। कोई और बच्चा ज्वाइन हुआ है क्या? मैंने इनको बोला भी था पहले ज्वाइन हो जाना ये। मेरी आवाज आ रही है? आप सबको बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। ये कौन है जो अभी ज्वाइन हुआ है? उसको मैं ज्वाइन नहीं कर रहा अभी। स्टार्ट कर रहे हैं ये। देखिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। आज हम सिर्फ लिमिट्स पढ़ेंगे, जिसका हमने स्टार्ट किया था आपका 13.1 एक्सरसाइज। इसका इंट्रो सबको आता है, कुछ फार्मूलेस बताए हैं वो भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने आपको बताया था ये। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को x+3। तानिया है क्लास में? यस सर। हाँ समझ आ रहा है तानिया? हमें क्या करना है, देखिए लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को x+3। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, लिमिट रखना है। मैंने कल भी समझाया था आपको। जब लिमिट रख देंगे तो लिखते नहीं है। 3+3 कितना हो गया? 6। ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं, देख लीजिए। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को x-22/7 और डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं इसमें, क्योंकि नीचे जीरो नहीं बन रहा है। आपको बताई थी टेक्निक मैंने ये। तो जब हम रखेंगे, जब लिमिट रख देंगे तो लिखते नहीं। ये इसका आंसर है। समझ आ रहा है सबको? बताएं ये। यस सर। यस सर। हाँ ओके। क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए। थर्ड में क्या है आपका, लिमिट आर अप्रोचेस 1 को अप्रोच कर रहा और आपको दिया है पाई आर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे भी आपको पता है नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्ट लिमिट को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब आर की वैल्यू रखेंगे तो कितना रखेंगे बताइए? 1 रखेंगे। ओके, तो ये आंसर आपका पाई। काफी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। फोर्थ बता रहे हैं आपको। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 4 को, ठीक है, 4x+3 और x-2। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर जो है वहां पे अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ, क्या ये जीरो तो नहीं आ रहा है? आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये जो x है ना, यहाँ पे देखना आपको, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्लियर है ये? यहाँ पे देखना है कि आपका जीरो तो नहीं बन रहा है ये। तो जीरो आपका नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। और जब लिमिट रखेंगे तो लिखना नहीं है। तो 4 - 2 आ जाएगा ये आपका। 4 का कितना होता है? 16 + 3। 4 में से 2 निकालना, आपका 2 बचता है। 16 और 3 अगर जोड़ते हैं तो ये 19 हो जाता है। आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ देख लें। फिफ्थ का सोल्यूशन लिख रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 है, x की पावर 10, x की पावर 5, x-1। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर नीचे -1 आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मैं कल भी समझा रहा था आपको। यहाँ पे नीचे अगर ऐसी जगह पे -1 आ जाए, क्योंकि लिमिट हमें x की वैल्यू -1 रखनी है। अगर -1 रखते हैं तो देखते हैं क्या ये जीरो तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं बन रहा है ना? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट रख लेना है। तो डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। -1 की पावर 10, -1 की पावर 5 x की जगह, और जब लिमिट रख देंगे लिखना नहीं है, ये आपको याद रखना है।
सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 10 जो है वो इवन पावर है। जब इवन पावर है तो बता सकते हैं आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस केस में नेगेटिव ही रहेगा, +1। माइनस माइनस डिनोमिनेटर में देख सकते हैं प्लस होता है, तो ये -2 हो जाएगा। ये दोनों कट जाते हैं। बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन पूछने आप सबसे, आंसर आपका ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 6 देख लीजिए। 6 क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच कर रहा है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 अप्रोच कर रहा है 0 को। बताएं क्वेश्चन, बुक पे देखें जल्दी से। 0 को अप्रोच कर रहा है, ओके, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और आपको फंक्शन दिया है x + 1 की पावर 5 डिवाइड बाई x है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप डिनोमिनेटर में x की जगह पे 0 रख दें, है ना, यहाँ पे ये ना डिनोमिनेटर, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको टेक्निक बताया है। तो आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले आप एक काम करिए, लिमिट x अप्रोच कर रहे 0 को, x + 1 की पावर 5 है। टेक्निक ये है कि क्या मैं फार्मूले का यूज करने वाला हूँ, और मैं क्या नीचे डिनोमिनेटर में +1 -1 लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया डायरेक्ट मेथड से, आप सबको पता होना चाहिए। तानिया बताएं, इसे डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं कर रहे, तानिया? क्योंकि अगर हम करते हैं तो आंसर 0 आता नहीं डिनोमिनेटर में, इसलिए। हाँ, डिनोमिनेटर में जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आता है इसका मतलब कुछ चेंजेस करने वाली बाकी है, जिसका मतलब आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, वो आपको सिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 की पावर 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे x + 1 लिख दिया, ठीक है। ये कट के आपका x ही बचता है, हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया है। अब एक चीज देखिए, जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब बच्चों को आता भी होगा फार्मूला। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, और x माइनस a अगर आपको दिया हुआ है तो इसका जो आंसर है वो आप n(a)(n-1) लिखेंगे। ओके, n(a)(n-1) लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको मैं एक चीज बता देता हूँ फिर से, ये कि यहाँ पे जो लिखा है x, ये x और ये x और ये x, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। आप अपने क्वेश्चंस में देख सकते हैं, यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, ये सेम नहीं है। और यहाँ पे a जो है, यहाँ पे जो a लिखा है, यहाँ पे जो a लिखा है, और यहाँ पे देख लीजिए, ये सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है, ये मैं रफ कर रहा हूँ, देख लीजिए, अगर ये सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको इनको सेम बनाना है। ओके, देखिए मैं आपको ये, यहाँ पे आप इसे सेम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे सेम बना सकते हैं, आपको ये याद रखना है। इफ x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हमने x + 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। बच्चे देखिए, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। जब बोथ साइड 1 ऐड करा तो आप देख सकते हैं ये x + 1 किसे अप्रोच कर रहा है, अभी 1 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा x + 1 किसे अप्रोच कर रहा है, 1 को, और जैसे क्वेश्चन था वैसे ही आपको लिख देना। और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, ये जैसे था। तो अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, काजल है क्लास में? यस सर। हाँ, अ, काजल क्लास में है। काजल मुझे ये बताएं
कि यहाँ पे हमारा Yes, n की वैल्यू क्या बताइए जल्दी से, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड दी है, मुझे राइट लिखना है, ये फार्मूला है। 5. The 5. ओके, n आपका 5 है। a बताएं कितना है काजल? Say 1. ओके, फिर मुझे n 5 - 1 लिखना है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 1 की पावर 5 - 1 करेंगे तो वो आपका कितना आता है बताइए? 4। तो ये आपका 1 ही रहेगा, मतलब 5 ही आपका आंसर है। काफी इजी है, देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर, ये जो हमने अभी किया है ये 6 है। अब हम 7th क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। 7th क्वेश्चन देख लीजिए। सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? बताएं एक बार जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। x अप्रोच कर रहा है 2 को, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक बार, ये 3x² - x - 10 ये डिवाइड बाय x² - 4 है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं क्या? कौन बताएगा? डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, बताइए ये। No, रमन, sir. रमन, रमन है क्लास में? एक रमन ज्वाइन किया था कोई? Yes, sir. हाँ, आप मुझे बताइए, रमन डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं क्या? Sir, no, sir. हाँ, क्यों नहीं रख सकते बताइए? क्योंकि डिनोमिनेटर में नीचे 0 हो जाएगा। ओके ओके, तो इसका मतलब मुझे कुछ इसमें चेंजेस करनी है, तो वो देख लीजिए प्लीज से। तो चेंजेस क्या है कि आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, ये आपको बस याद रखना है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x² - x - 10 आपका फैक्टर बना सकते हैं। इसके कैसे बनाएंगे बताइए? 30 बन गया ये, 6 5 का 30 होता है, तो 6x + 5x लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये आपका माइनस का 10 आ जाएगा। और नीचे मैं 4 को ऐसे लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, x² - 2 का स्क्वायर। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, आप देख सकते हैं ये दो फैक्टर ले लीजिए, है ना, ये दो ले लें आप, इनमें से कॉमन लीजिए। 3x कॉमन आता है तो x - 2 बचेगा, इनमें से 5 कॉमन आता है, x - 2 बचेगा। ये सबको आता है, काफी आसान है ये। नीचे a² - b²। रितिका बताए a² - b² क्या होता है? A plus B, A minus B. हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 2 x + 2, ठीक है, फार्मूला यूज किया है, सबको याद रखना है। और जो आपका न्यूमिनेटर पोर्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे? 3x + 5 करके, x - 2 करके, और डिवाइड में आपका आ जाएगा x - 2 x + 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका ये माइनस वाला कट जाता है, और जो बचा एक बार लिख देते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 3x + 5 x + 2। तो इसके बाद आपको क्या करना है, x की जगह पे डायरेक्ट लिमिट रख देना है। तो लिमिट रखें, अभी नीचे 0 नहीं बन रहा है, और जब लिमिट आपको पुट कर देना है तो लिमिट को बार बार नहीं लिखते हैं, याद रखना लास्ट में जब पुट कर दें उसके बाद लिखना नहीं है। 3 2 का 6 + 5 अगर जोड़ते हैं आप लोग 11 होता है, 2 + 2 4 होता है। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा है, सबको बताएं जल्दी से। Yes, sir. Yes, 8th sir. क्वेश्चन देख लीजिए। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, x पावर 4 - 81, 2x की पावर 2 - 5x और -3। ओके, तो अभी आप चेक कर सकते हैं। वर्षा बताएं, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? वर्षा बताएं जल्दी से। नो सर। क्यों नहीं रख सकते बताइए? सर बिकॉज 0 बनेगा डिनोमिनेटर में। हाँ, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब हमें कुछ चेंजेस करनी है। ये आप चेक भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 कैसे बन रहा है। आप इसे लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर -5 × 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 2 का 18, 5 3 का 15 -3। तो देखिए नीचे 0 बन रहा है, तो आप ऐसे इसको नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो वो चेंजेस कैसे करनी है वो देख लीजिए। x पावर 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और 81 को मैं लिख रहा हूँ 9 का स्क्वायर, और नीचे हम इसके फैक्टर बना रहे हैं। ये सबको आते हैं फैक्टर बनाना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 6x
प्लस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये 3 है आपका। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, ओके। और डिनोमिनेट जो न्यूमिनेटर में है दक्ष बताएगा। दक्ष न्यूमिनेटर में फार्मूला लग रहा है, बताएं कौन सा। दक्ष हो क्लास में? ये माइनस बी। हाँ बताइए, फिर से बोल रहे हैं, दक्ष आवाज नहीं आई आपकी। ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ तो ए आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर है और बी आपका 9 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये न्यूमिनेटर में हमने फार्मूला लगाया है, आप लिख भी सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। और डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर बनाने हैं, इन दोनों में से कॉमन आता है 2x, तो आपका बचेगा x माइनस का 3 और 1 x माइनस 3 आएगा। और आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, एक्स स्क्वायर और 9 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से फार्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो डिनोमिनेटर में अंशु बताएगा। अंशु डिनोमिनेटर में मुझे कैसे लिखना है फैक्टर्स को, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, अंशु बताएं। 2x स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर 6x में, डिनोमिनेटर में बताइए। डिनोमिनेटर में फैक्टर कैसे लिखते हैं, एक तो लिखते हैं ना कॉमन फैक्टर, जैसे x माइनस 3 तो लिखा, दूसरा कौन सा 2x प्लस 2x प्लस 1। ओके ओके ठीक है, बहुत बढ़िया है। गौरव है क्लास में? गौरव मुझे बताएं, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा गौरव, यहाँ पे बताएं कौन सा फार्मूला है वो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे कौन सा फार्मूला लगाएं, बोलिए गौरव। गौरव है क्लास में बच्चे? हाँ जी सर है एक मिनट। हाँ बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मुझे लगाना है, बताइए कैसे लिखेंगे इसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है आपको, ए माइनस बी एक्स प्लस 3, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ये फार्मूला लगाया हमने, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और डिनोमिनेटर में आपको ऐसे लिख देना है एक्स माइनस 3 2x प्लस 1, ओके। ये कट जाते हैं, जो बचा एक बार लिख देते हैं, ठीक है। आपका जो बचा है वो लिख रहा हूँ, एक्स अप्रोच कर रहे हैं 3 को, एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं अभी? रिया है क्लास में? रिया क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं हम? रिया? यस सर। हाँ डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, बताइए। यस सर। हाँ क्यों रख सकते हैं बताओ अभी। सर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा फिर। ओके ओके ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट लिमिट को रख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने डायरेक्ट लिमिट रख दिया, x की जगह पे मुझे 3 रखना है। 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस 9, ठीक है। और 2 3 का आपका 6 और 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18, और ये कितना आ जाएगा 7। और आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 इंटू 6 करिए, मुझे बता सकते हैं कितना आता है, जल्दी बताइए, कौन बताएगा। 108। तो ये आप लिखेंगे, वेरी गुड, 108, बहुत बढ़िया। 108 डिवाइड बाई 7, ये आपका आंसर है, ठीक है। इजी है, यहाँ तक हमने पहले भी पढ़े थे, बट इसके आगे सॉरी एक और क्वेश्चन किया था, 9 तक किए थे ना। 9th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को, ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड में आपको दिया है सी एक्स प्लस 1। अब क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, बताइए कौन बताएगा। प्रीति है क्लास में? प्रीति बताएं, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? यस सर। हाँ बताएं क्यों रख सकते हैं, बताइए क्यों रख सकते हैं सर डायरेक्ट क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, a इंटू 0 0 होता है, प्लस यस 2 सर। c इंटू 0 0 होता है, प्लस 1, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है 10th वाला, समझे इस क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में क्या है, लिमिट z अप्रोच कर रहा है 1 को। देखो क्वेश्चन ठीक लिख रहा हूँ, बुक पे देख लीजिए।
1/6 - 1 ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1/6 पावर है, ठीक है, 1/6 है, ये आपको याद रखना है। ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका 1/6 है। अब देखिए आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं जब मैं z की पावर कुछ भी होगी, देखो ना यहाँ पे z की पावर कुछ भी होगी, है ना, जैसे 1 की पावर कुछ भी होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो कि इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करना है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। हम फार्मूला यूज करेंगे, जो फर्स्ट मैंने लिमिट का आपको फार्मूला लिखवाया था वो यूज करेंगे। उसके लिए पहले आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है देख लीजिए। जेड अप्रोच कर रहा है 1 को, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, z-1 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख दिया है बच्चे। ये कट जाते हैं, अगर आप इसको काटना चाहें तो कट भी जाते हैं ऐसे करके, वापिस वही बचेगा। तो लिखने का फायदा यही है कि ये कट जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक फार्मूला बनाना है, उसके लिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए कैसे करना है आपको इनको। सबसे पहले आपको मैंने एक टेक्निक बताया, लिमिट में कुछ बातें आपको याद रखनी थी। मैंने आपको बोला था कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो लिमिट कैसे अप्लाई करना है, जल्दी बताएं। दो लिमिट, देखिए दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, बताइए, बताएं कैसे लिमिट अप्लाई करना है, बोलिए ना। ये न्यूमिनेटर को अलग लिमिट अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को अलग। सिखाया था ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में कैसे लिमिट अप्लाई करते यस हैं। सर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, मैं यस क्या सर। कर रहा हूँ, जो न्यूमिनेटर में है उसको अलग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिट जेड अप्रोच कर रहा है 1 को, जेड की पावर 1/3 - 1 जेड -1, और लिमिट जेड अप्रोच कर रहा है 1 को 1/6 - 1 डिवाइड बाई जेड -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी करना है क्या आपको, अभी जो टेक्निक आपको बताया था वो लगाना है। देखिए हमने एक फार्मूला बताया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रिया x पावर n माइनस a पावर n x माइनस। रिया मुझे बताएं इसका फार्मूला क्या है। सर बोलिए बोलिए रिया, आवाज नहीं आई आपकी। सर इसका फार्मूला n(a) और उसकी पावर n-1। ओके, तो ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने लिखा है न्यूमिनेटर में, देखिए अलग फार्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर में अलग फार्मूला लगेगा, देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस 1 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं इसे रफ कर देता हूँ और इस 1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1 की पावर 1/6, तो वो 1 नहीं रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। बट जो हमारा फार्मूला है वो हमें लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए इधर जेड है, जेड जेड सब जगह पे जेड आप देख सकते हैं। तो फार्मूला कैसे यूज करेंगे मैं आपको एक बार यूज करके बताता हूँ। ये लिख सकते हैं आपने, ये वाला फार्मूला यूज कर लो आप, ठीक है। ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, सिर्फ पहले न्यूमिनेटर में लगा रहे हैं। तो रितिका आप मुझे बताएं एन कितना है, न्यूमिनेटर में लगाना है पहले। रितिका एन बताइए कितना है बच्चे। 1/6। 1/6, तो एन आपका 1/6 है, तो आप 1/6 लिखेंगे। इनटू में ए बताइए कितना है। सर 1। ए आपका 1 है, ठीक है। और एन, एन कितना है आपका, नहीं नहीं न्यूमिनेटर में बताइए, ये गलत बता रहे हो आप, ये डिनोमिनेटर का है ये। रितिका न्यूमिनेटर वाला है जो ऊपर है, वहां पे एन कितना बताएं रितिका। सर अलग अलग 1/3। 1/3 है, ठीक है, ये आपने गलत बता दिया। इनटू में ए आपका 1 ही है। और एन बताइए कितना है बच्चे, बोलिए। 1/3। 1/3 है ना, ये बोलो ना आप लोग। अच्छा तानिया बताएगी, तानिया डिनोमिनेटर में मुझे फार्मूला लगाना है यही वाला, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है, अच्छे समझ आ रहा होगा आपको। एन बताएं कितना है तानिया इसमें। डिनोमिनेटर में हाँ बिल्कुल 1/6। 1/6, ओके, ये सबको पता होना चाहिए 1/6 है। इनटू में ए कितना है तानिया।
1 1 और इसकी पावर n-1 मुझे लिखना है। ओके, तो 1/6 -1 लिख रहे हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं कितना आता है। देखो 1 की पावर कुछ भी होगी ना, सॉल्व करो या नहीं करो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे नीचे भी 1 की पावर कुछ भी होगी तो आएगा 1 ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल 6 ऊपर आएगा 1 नीचे, ये चीज कट जाता है 2 के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए काफी अच्छे से हमने बताया आपको। जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद करें, आवाज आ रही है। सबको समझ आई क्वेश्चन बताइए, फिर से बताऊं जब क्लियर है सबको? यस सर, आ गई। ओके सर ठीक है क्लियर है। ठीक है ठीक है। वर्षा वर्षा आप नहीं बोल रहे बच्चे? प्रीति आपको यस सर। आपको समझ आ रहा है प्रीति? यस सर। नितिन नितिन है क्लास में, गौरव दक्ष समझ आ रहा है बच्चे? बोलिए आप लोग भी। हाँ, यहाँ से नहीं पता चलेगा बता दीजिए। ओके, 11th करवा रहे हैं आपको। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड में है cx² प्लस bx प्लस a। ओके, तो आप मुझे बताएं क्या डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? बोलिए, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? बताइए जल्दी से। यस सर, क्यों रख सकते हैं बताएं तमन्ना? क्योंकि सर 1 रखने पे हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा। ओके, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट हम रख सकते हैं और डायरेक्ट हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो काफी आसान है ये, देख लीजिए। तो x जब लिमिट रख देते हैं लिखना मत, बड़ी बार बच्चे गलती करते हैं, जब लिमिट पुट करते हैं उसके बाद भी लिखते रहते हैं तो वो गलत होगा। तो ये आपका a आएगा, b आएगा और c आएगा। ओके, यहाँ पे c आएगा, b आएगा और a, ये एक ही बात है, हमने इसको कट कर दिया है और आपका 1 इसका आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताएं, समझ नो आ रहा है सर। सबको? नो सर। नो सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये लिमिट x अप्रोच कर रहा है आपका -2 को। ओके, 1/x 1/2 x + 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। अब क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो? अंशु बताएं, अंशु डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं क्या? x अप्रोच कर रहा है -2 को, अंशु बताएं जल्दी से। नो सर। हाँ, क्यों नहीं रख सकते अंशु सर 0 बताएं? आ रहा नीचे। वेरी गुड, डायरेक्ट लिमिट 0 नहीं आ रख रहा सकते। नीचे। हाँ ओके ओके, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, इसका मतलब कुछ चेंजेस करनी है, तो चेंजेस कर लीजिए पहले। तो ये आपका 2 आएगा, ये आपका x आएगा और ये आपका 2x आएगा और ये आपका x + 2 आ जाएगा नीचे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने क्या किया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने क्रॉस किया है, इधर किया है और इधर किया है, ये क्रॉस करा है हमने। एक बार देख लो प्लीज, इसको सबको समझ आना चाहिए। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा क्या, इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला जाएगा। लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 को, और न्यूमरेटर में जो है ना 2 + x, उसे मैं x + 2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये चीज 1 ऊपर x + 2 नीचे है, ये दोनों कट जाते हैं। जो बचा एक बार लिख देते हैं, आपका क्या बच गया एक बार लिख रहे हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं -2 को, 1/2x। क्या आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? x की जगह पे -2 रख दें डायरेक्ट, बताएं। हाँ, तो x की जगह पे आपने -2 रख दिया है। जब -2 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4, माइनस का 1/4 आंसर। बताओ क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? बताएं। नो नो सर। सर। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन ax डिवाइड बाई bx, ये क्वेश्चन है। तो क्या डायरेक्ट लिमिट, वर्षा बताएगी, वर्षा क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? नो सर। ठीक है, okay। इसके बाद देखिए, डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस करनी है आपको। चेंजेस कैसे करनी है देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले का यूज हम करेंगे।
ठीक है। और ये मैंने फार्मूला आपको बताया भी था, एक बार मैं फार्मूले को लिख देता हूँ इधर, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ नीचे। हमने आपको बताया लिमिट अगर एक्स अप्रोच करता है ए को, सॉरी ए को नहीं करते हैं, जीरो को अप्रोच करता है, साइन एक्स बाय एक्स होगा, तो इसका आंसर 1 लिख के आना। सबको याद है, ये लिखवाया था यस सबको? सर। Yes, sir. हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कब लगाना है, जब इधर x और इधर x सेम होगा, तब मुझे इसका आंसर 1 लिख के आना। बात समझ गए? तब मुझे इसका आंसर 1 लिख के आना। ओके, तो हम कर सकते हैं ऐसा। देखो कैसे हम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक काम करिए। आपको पता है कि मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये आप लिखना मत, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस चीज को देखिए, ये जो है ना, अब x आपका है क्या ये बता दो। साइन के साथ x क्या है बताइए प्लीज। x कितना है बताइए? ax है, ये आपको ध्यान रखना है, ax है। तो इसका मतलब कि मुझे इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है, साइन ax, नीचे x होना चाहिए, और जो लिमिट है ax अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा, तब मैं इसका आंसर 1 लिखूंगा। और एंगल को मैं चेंज नहीं कर सकता, वो x ही रहेगा, तभी 1 लिखना, अदरवाइज मत लिखिए 1, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। आप टेक्निक समझ चुके हैं कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, ये मेरा क्वेश्चन था, साइन ax बाय bx था। मैंने क्या करा, मेरी बात सुनना, मैंने एक a नीचे लिख दिया, एक a इधर लिख दिया। बच्चे ऐसा लिख सकते हैं? बताओ, कट जाता है, वापिस से वही बनेगा वो, है ना, वापिस से वही बन जाएगा जो था वो। क्या ऐसा लिख सकते हैं बताओ? यस सर। हाँ, एक हमने a जो है न्यूमरेटर में लिखा है, एक डिनोमिनेटर में लिखा है, कट के वापिस वही बचता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब आप एक काम करें, क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। ये आप एक काम करिए, ये a और b आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन लेने पर मैं इसे लिख देता हूँ, सॉरी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप a और b कॉमन ले लीजिए, और अंदर आपका बचेगा x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन ax बाय कितना बचेगा बताइए डिवाइड में, जल्दी से बताएं। ax बचेगा। ax। ओके, समझ आ रहा है? जो मैंने अंडरलाइन किया ना पेन यस के सर। साथ, आप करना मत पेपर में, आपको समझाने के लिए लिखना है ये। तो आपने a और b जो है, a बाई b कॉमन लेने पर अंदर ये बचता है। अभी हमारा आधा काम हो चुका है। हमने आपको टेक्निक क्या बताई, देख लीजिए बच्चे, इधर टेक्निक समझाई है कि अगर इधर ax है, देखो ध्यान से, इधर ax है, इधर भी x होना चाहिए, तभी इसका आंसर 1 लिखेंगे। बट हमारे पास नहीं है ऐसा। हमारे पास आपको पता है कि x किससे अप्रोच कर रहा है बताओ, 0 को। मुझे ax बनाने के लिए मुझे दोनों साइड a से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कराया, तो ax किससे अप्रोच कर रहा है बताओ, 0 को। जल्दी से बताइए, ax किससे अप्रोच कर रहा है? तो आप ऐसे 0 लिखेंगे, को। हाँ, ax अप्रोचेस टू 0, और क्या लिखेंगे, साइन ax डिवाइड बाय क्या लिखोगे, ax लिखोगे। अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं 1 फार्मूले के अकॉर्डिंग, नीचे फार्मूला लिखा है, ये यूज कर रहे हैं बच्चे फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं। बातें समझ आएंगी? तो कैसे लिखेंगे, a बाई वी इंटू में आप इसकी जगह पे डायरेक्ट 1 लिख देंगे, क्योंकि फार्मूला कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x 1 होता है। और आप देख सकते हैं लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाई ax हमारा 1 होगा, और ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे करोगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देख लीजिए, एक एक स्टेप मैंने समझाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो बताएं। बोलिए, समझ आया सबको? बताएंगे, समझ आया है? यस Yes, सर। sir. तानिया Yes, नहीं sir. बोल रही है। यस रितिका आपको समझ आ रहा है? दक्ष, अंशु समझ आ रहा है? बच्चे एक बार Yes, बोलिए। sir. गौरव बराल आपको समझ आ यस। रहा है तो बोले यस जी सर। से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहे हैं, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है 14, प्लीज देख लीजिए 14 क्वेश्चन, और ये आप खुद भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये इसके जैसा ही है, साइन bx है।
ओके, साइन ए एक्स साइन बी एक्स है। अब देखो डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा है, बताएं जल्दी से, डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा है, चेक करो फटाफट, बी इंटू जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बताइए, साइन जीरो की बताइए, साइन जीरो कितना होता है? तो 0। हाँ, तो इसका मतलब नीचे जीरो बन रहा है, डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते फिर। आप समझ चुके हैं ये मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको, आपने डायरेक्ट चेक कर लिया कि हम डायरेक्ट जीरो को नहीं रख सकते हैं। तो क्या मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करनी है। चेंजेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, मैंने एक काम करा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये करा कि जो मेरा न्यूमिनेटर वाला पोर्शन है, आप एक बार देख लीजिए, न्यूमिनेटर वाला पोर्शन में मैंने एक काम करा, यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स लिख दिया है, और इसको अच्छा इसका हम लिमिट ही अलग कर लेते हैं। आपने ये टेक्निक पढ़ा है, ये क्या टेक्निक पढ़ा है बताइए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स। हमने आपको बताया कि अगर दो फंक्शन होंगे बच्चे आपके पास, कितने फंक्शन होंगे, दो फंक्शन डिवाइड में है, याद है बच्चे, तो दोनों को सेपरेट लिमिट अप्लाई करना है। तो मैंने ऐसा कुछ किया है, आपको समझ आएगी बात, ये बताएं, ये समझ आया कैसे लिखा बच्चे बताइए? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हमने टेक्निक लगाई है कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो दोनों को आपको सेपरेट लिमिट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी बात सुन लें, आपको ये करना है, साइन ए एक्स के बिल्कुल नीचे ए एक्स होना चाहिए, और जो इसका लिमिट है वो भी एक्स अप्रोचेस टू जीरो चाहिए, ये न्यूमरेटर में बनेगा, तब मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखूंगा 1, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा कर सकते हैं, मैंने क्या करा, मेरी बात सुनिए, मैंने एक काम कर लिया, मैंने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले आपका इधर हमने ए एक्स लिख दिया, बात समझ आएगी, इधर हमने क्या लिख दिया है, ए एक्स लिख दिया है, ये आपको याद रखना है, ए एक्स लिख दिया है, और यहाँ पे अच्छा एक काम हम करते हैं, इसको सेपरेट नहीं करते क्योंकि हमारा जो एक्स है ना फिर वो कटेगा नहीं, एक सेकंड रुके प्लीज से, हम फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आपको बता देते हैं, ए एक्स से इधर लिख रहे हैं एक्स, और एक एक्स इधर लिख रहे हैं, साइन बी एक्स इधर लिख रहे हैं, और एक बी एक्स हम इधर लिख रहे हैं। वैसे भी कर सकते थे बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, जिससे आपको बाद में वो चीज़ें समझ नहीं आती। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज से, हम वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहां से क्या होता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। अच्छा बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि अगर मैं बच्चे ए एक्स को काट दूं, वापिस मेरे पास साइन ए एक्स ही बचेगा, चीज़ों को समझ लें, अगर मैं बी एक्स को काट दूं साइन बी एक्स ही बचेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बनाना है, क्या आपको ये चीज़ें समझ आएंगी प्लीज बताएं? यस सर। यस। अभी यस देखो सर। यहाँ से एक एक्स से एक्स कट जाता है, चेक करें, और ए बाई बी जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है ना, हमने आपको बताया कि कांस्टेंट एक फंक्शन होगा, तो आपको लिमिट कैसे अप्लाई करना है सिखाया था, सिर्फ फंक्शन को लिमिट अप्लाई करना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये चीजें समझ आएंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो बताइए। अब क्या नो करें, सर। अभी आप करें ये वाला पोर्शन, ए बाई बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, न्यूमिनेटर वाले को अलग लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, न्यूमिनेटर वाले को अलग लिमिट अप्लाई करें, और डिनोमिनेटर में अलग लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स वाई, आपको बी एक्स लिखना है, ये ए वाई आपका बी आ गया, ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया। अब देखिए टेक्निक क्या कहता है, टेक्निक कहता है अगर ए एक्स और ए एक्स अप्रोचेस टू ही जीरो होना चाहिए, तो आपको पता है कि एक्स किससे अप्रोच कर रहा है बताएं, जीरो को, तो मैं अगर दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करूं तो ए एक्स किससे अप्रोच करेगा, क्योंकि इधर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो इंटू ए जीरो ही तो होता है,
अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं दोनों को, इसी x को करना है, b से दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रहेगा। तो आपने अभी देख लिया, क्या देखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a बाई बी, न्यूमिनेटर में मैं लिखने वाला हूँ ax अप्रोच, न्यू लिमिट आएगा ax अप्रोचेस टू 0। ये आपको खुद से लिखना है बच्चे, अगर ये नहीं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लिखना है आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे। bx अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन bx डिवाइड बाय bx लिखना है। और यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं, आपको बता देते हैं जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए बच्चे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x 1 होता है। ओके, हम इसकी जगह पे 1 लिखेंगे। तो मुझे कौन बताएगा कैसे लिखना है मुझे, ये पोर्शन मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, मुझे बताएं, दक्ष बताएगा बच्चे, दक्ष बताएं ये पूरा पोर्शन किसके बराबर आएगा जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, दक्ष बताएं बच्चे। 1 के बराबर, ओके ठीक है, वेरी गुड, 1 के बराबर आएगा। और नीचे बताएं, नीचे वाला पोर्शन ये पूरा फार्मूला है, चेक कर लीजिए, ये भी एक आपका फार्मूला है जिसको मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। तो ये किसके बराबर होगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। 1 हाँ 1 होगा। तो इसका भी जो आंसर है वो a बाई बी है, ठीक है। जो मैंने पहले तरीका लिखा था वैसे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये तरीका थोड़ा इजी था तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो सबको समझ आया है, बताएंगे, आज के लिए इतना ही रखिए। यस सर। काफी इतना, आज हमने इतना पढ़ लिया है, 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, बताएं। हाँ काफी है ना इतना, बताओ। तानिया समझ आया बच्चे? यस सर। ओके ओके, ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। ओके वेलकम बच्चे, ठीक है बच्चे।